बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था यूरोप के अंदर आज से बहुत अरसा पहले। उसका नाम होता था ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर। आज के जो दो बड़े मुल्क आप देखते हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये दोनों मिलके एक ही मुल्क हुआ करता था और साथ में इसके कुछ और भी मुल्कों के हिस्से शामिल थे उस वक्त। तो इसके अंदर एक बंदा पैदा होता है तकरीबन 150 साल पहले। उसका नाम था थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल जो था ये एक यहूदी घराने में पैदा होता है। ही वाज अ जूइश। ये बड़ा होके राइटर बनता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, जर्नलिस्ट बनता है। अब इसने यहूदियों के अंदर एक नई सोच मुतारिफ कराई। अगर आप जुडाइज़म का अकीदा देखें तो उसमें मसीह जो है, मसीह उसको एक बड़ी अलामत समझा जाता है, बड़ी फिगर के तौर पर देखा जाता है। और दिन में कम से कम 3 मरतबा हर यहूदी ये दुआ मांगता है कि परवरदिगार हमारे मसीह को भेज दे। आज तक हज़ारों साल से ये दुआ मांगते चले आ रहे हैं, तकरीबन 3 मरतबा दिन में मांगते हैं। अब ये जो मसीह है इनका, इसके आने का रीज़न वो ये कहते हैं कि जब ये आएगा तो हम दुनिया के बादशाह बनेंगे पहले की तरह, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत में हम दुनिया के किंग थे, सुपर पावर। तो एक बार फिर से हम सुपर पावर बन जाएंगे। देखा जाए तो इसके अंदर पर्सनल आपको ज़्यादा, इस दुआ के अंदर आलमी भलाई से ज़्यादा पर्सनल भलाई का एलिमेंट आपको ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन एनीवे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब जनाब इस बंदे ने, थियोडोर हर्जल ने, नई चीज़, नई जिद्दत ये वो लेकर आया यहूदी ख्यालात के अंदर। एक नई फ़िलासफ़ी इसने इंट्रोड्यूस कराई जिसको बाद में दुनिया ज़ायोनिज़्म के नाम से जानने लगी। वैसे तो ज़ायोनिज़्म किसी न किसी शक्ल में पहले भी रहा है, लेकिन इसने थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन ये लेकर आ गया। इसने कहा कि मसीह तो जब आएगा तब आएगा। इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमारी जो कौम है, यहूदी कौम, ये बेज़मीन बेवतन है। हम स्कैटर्ड है पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों साल से। तो हमें एक जगह पे जमा होना चाहिए और एक हमारा मुल्क होना चाहिए। और मुल्कों में जो सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पर हमें होना चाहिए वो होली लैंड, अल-कुद्स शरीफ, वहाँ पर हमारा एक मुल्क होना चाहिए। तो इसने बड़ी, एक कहते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग भी ये करता रहा, लोगों को मिलाता रहा। इन्फ्लुएंशियल वेल्दी यहूदी जो थे उनको अपने साथ मिलाता रहा। एक पावरफुल तंजीम इस बंदे ने बना डाली। ज़ाहिर है इसके ख़यालात से बहुत सारे जो पैसे वाले यहूदी थे वो यूं भी मुतासर हुए कि अगर यहूदियों की एक अलग सल्तनत होगी तो इन पैसे वाले यहूदियों का असर और भी बढ़ जाएगा। स्टेट के पावर्स को ये डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो काफ़ी इसकी फली फूली। तो इसके बाद इसकी ज़िंदगी में तो खैर इसको पता था कि इजराइल ने नहीं बनना, क्योंकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया वहाँ पर होती थी, उस जगह पे, फ़लस्तीन की जगह पे उनका कंट्रोल था, उस्मानी तुर्कों का। तो ये तो नहीं बना सका अपनी ज़िंदगी में। कम उम्री में ही इसकी डेथ हो गई थी। ज़्यादा ये बूढ़ा नहीं था, बूढ़ा नहीं हुआ था, जवानी में ही मर गया था, दिल का मर्ज था इसको। तो इसने जनाब ये वसीयत की थी कि मुझे गोबलिन में ही दफनाया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंदर है। लेकिन जब मेरा मुल्क बन जाए ना यहूदियों का, तो मुझे यहाँ से निकाल के उधर लेकर जाइएगा और मुझे यरूशलेम के अंदर दफनाइएगा। चुनाचा ये तो मर गया, 1904 में गालिबन ये मर गया था। और उसके बाद 1948 में जो ही इजराइल बना तो पहला काम जो इन्होंने किया था वो ये किया था, कुछ ही महीने के बाद, क्रिएशन की कुछ ही महीने के बाद ज़ायनिस्टों ने इसकी बॉडी को वहाँ से निकाला और यरूशलेम लेकर आ गए। और वहाँ पर माउंट हर्जल इसके नाम पे एक इलाका इन्होंने डेडिकेट किया हुआ है, उधर जाके इसको दफनाया। और अब वो उनका नेशनल कब्रिस्तान है। जो भी कोई बड़ी शख्सियत उनकी मरती है ना, तो उधर जाके उसको दफना के आते हैं। इस बीच में देखें इतनी पावरफुल ये तंजीम बन गई थी इनकी कि आपको याद होगा एक बार मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि ये जो सल्तनत उस्मानिया का जो अमीर था उसके पास भी इनके एलची गए थे ज़ायनिस्टों के, कि इतने पैसे देते हैं आप हमें यरूशलेम दे दें। लेकिन उन्होंने तो वहाँ से भगा दिया था उस्मानी तुर्कों ने कि ख़बरदार जो दोबारा इधर नज़र की, पैसों पे हम अपना ईमान नहीं बेचते। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, ये उस वक्त उस्मानी तुर्कों से यरूशलेम ले रहे थे पैसों पे,
جبکہ ارد گرد میں مضبوط سلطنتیں موجود تھیں مسلمانوں کی، تو یہ کس بیسس پر ملک لے رہے تھے؟ ظاہر ہے کوئی ملک اگر یہ بنا بھی لیتے اس وقت تو اس کی سیکیورٹی کہاں سے یہ ارینج کرتے؟ کوسچن ہے نا. ان کے پاس تو ریسورسز، کوئی فوج ووج تو پروفیشنل خود کے پاس تو نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ پہلی بار 1920s میں گئے تھے عثمانی ترکوں کے پاس یہ آفر لے کر کہ ہمیں پیسے لیں اور ہمیں یروشلم دیں، اس کا مطلب ہے اس وقت بھی ان کا ویسٹ کے ساتھ، خصوصی طور پر یو کے جو کہ اس وقت بڑی پاور تھا، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو چکا تھا کہ اگر ہم ایک اسٹیٹ بنائیں تو آپ ہمیں ہیلپ کریے گا. ویسٹ کے ساتھ اس زمانے سے لے کر پہلی مرتبہ، کیونکہ یہ چیز زیادہ ڈسکشن میں نہیں ہے، یہ میری ایک آبزرویشن ہے اپنی، یہ جو بنانا چاہ رہے تھے نا تو اس کی سیکیورٹی یہ کہاں سے لاتے؟ غالباً ان کا کوئی نہ کوئی معاہدہ یقینی طور پر ہو چکا ہوگا ویسٹ کے کئی ملکوں کے ساتھ کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیجیے گا اس ریاست کو جو کہ ہم بنائیں گے.